दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की सारी प्रॉपर्टीज को। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि सारे बेसिक क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे जिसमें प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। तो एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों इसमें ये होता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n। आप यहाँ देख सकते हो ये जो a है जिसे मैं a बोल रहा हूँ ये इसे हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और ये जो m और n है ये उनकी पावर्स है। क्या है? m और n क्या है? पावर्स। ठीक है। जब भी बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती है। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर कुछ भी हो ऐड हो जाएगी। ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे 2 की पावर मान लो 3 है इंटू 2 की पावर मान लो 5 है। आपने यहाँ देखा बेस सेम है 2 और 2, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगे। तो पावर 3 + 5 इक्वल्स टू आप क्या लिख दोगे? 8। सिमिलरली अगर मैं बोलता 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 तो आप क्या बोलते कि यार ये भी और ये भी सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो आप क्या लिखते? 3 की पावर 1 + 2 इक्वल्स टू 3 की पावर 3। ठीक है। आपको ये तो पता ही है ना कि 2 की पावर 8 का मतलब ये होगा कि 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करना है, ऐसे 8 बार। 3 की पावर 3 का मतलब 3 × 3 × 3 होता है। ठीक है। ऐसी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो -2 की पावर 5 है इंटू 2 की पावर 3 है तो क्या होगा? यहाँ पे -2 की पावर 3 है तो भी बच्चों देखो बेस तो सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो -2 की पावर 5 + 3 यानी कि -2 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, -5/3 की पावर 2 इंटू -5/3 की पावर 3 है। तो बच्चों बेस सेम है, देखो ये बेस है ये भी बेस है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जब भी ऐसा हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएगी। -5/3 एज इट इज लिख देना, बस पावर को ऐड कर देना। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ जाएगा 2 + 3 5। अब देखो जैसे कि मान लो 2 की पावर कितनी हो गई? 7। ठीक है। और यहाँ पे 2 की पावर हो गई -2। ठीक है। बेस तो सेम है, पावर्स तब भी ऐड ही होंगी। ठीक है। आप लिखोगे 2 की पावर 7, प्लस का साइन लगाना मत भूलना क्योंकि जब भी बेस सेम होती है तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर्स ऐड ही होंगी। ठीक है। यहाँ -2 तो 2 की पावर प्लस -2 यानी कि 2 की पावर 5 आ गया आंसर। ठीक है। एक और देख लेते हैं। 3 की पावर 8 है इंटू 3 की पावर -3 है तो भी यही होगा बच्चों। 3 की पावर 8 + -3, 3 की पावर 8 - 3 यानी कि 3 की पावर कितने आ जाएगा? 5। ठीक है। यहीं से मैं एक और प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ। मान लो कभी भी किसी की पावर माइनस में आ जाए, a की पावर -m है तो आपको ये माइनस नहीं पसंद आ रहा उसका, तो आप क्या लिख सकते हो? 1 में a की पावर m। ठीक है। मान लेते हैं आपका एक क्वेश्चन है 2 की पावर -5 तो आप उसको अब ऐसे भी लिख सकते हो 1 में 2 की पावर 5। मान लो एक क्वेश्चन आया -3 की पावर -7 तो आप क्या लिख सकते हो? कुछ नहीं करना, आपको ये पावर अच्छा नहीं लग रहा माइनस में, आप इसको प्लस में बना सकते हो। -3 की पावर +7 हो जाएगा। देखो ये इसका साइन चेंज नहीं होगा, बस इस पावर का साइन चेंज होगा जब इसको आप नीचे लिख दोगे बस। ठीक है। जैसे कि मान लो एक और ले लेते हैं। -2 की पावर -3 है तो आप क्या लिख सकते हो? 1 में -2 की पावर 3। एक और एग्जांपल देख लो। 3 की पावर -5 तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 में 3 की पावर 5। ठीक है। 7 की पावर -2 हम लिख सकते हैं 1 में 7 की पावर 2। ठीक है। अब ये देखो ये प्रॉपर्टी मैंने क्यों बताई होगी, अब ध्यान से देखना। हम क्या कर रहे थे पहले
कि जब भी बेस सेम था और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन था तो पावर्स को ऐड कर रहे थे। अगर मान लो यहाँ पे 3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर -2 आ गया, तो बच्चों अभी भी बेस सेम है तो पावर्स तो ऐड होनी चाहिए, यानी कि आप क्या लिखोगे 3 की पावर -2 प्लस 3 ये -2, पर बीच में आप प्लस का साइन लगाना मत भूलना क्योंकि बेस सेम है तो आप कुछ भी कर लो प्लस साइन ही आएगा, ठीक है। और पावर्स को एज इट इज़ लिख देना, ठीक है। तो 3 की पावर -2 प्लस -2 आंसर आ जाएगा 3 की पावर -4। अब ये मेरे को -4 पसंद नहीं आ रहा, अब मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँगा। बच्चों 3 की पावर -4 क्या होता है 1/3 की पावर 4, ठीक है। जब भी बेस सेम हो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो पावर्स को कर देना ऐड, ठीक है, जो भी पावर हो। और यहाँ पे आपने देखा प्लस माइनस तो माइनस होता है, -2 -2 -4 हो गया। 3 की पावर -4 आपको पसंद नहीं आ रहा था यार ये नेगेटिव साइन हटाओ मेरे को नहीं देखना, तो आपने लिख दिया 1/3 की पावर 4 इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 की पावर मान लो -3 है इंटू 7 की पावर 2 है, तो बच्चों सेम वही प्रोसीजर 7 की पावर -3 लिखो, प्लस का साइन लगाओ और 2 लिखो, फिर आंसर आएगा 7 की पावर -1। अब आपको ये माइनस पसंद नहीं आ रहा तो 1/7 की पावर 1 लिख दो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें क्या होगा ना कि मान लो a की पावर है m और b की पावर भी है m और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है a और b तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, m एज इट इज़ रह जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 2 की पावर है 5 और 5 की पावर है 5, तो अंदर का माल पानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 × 5, पर इसका जो पावर है 5 वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 5। फिर से देख लो, अगर मान लो 3 की पावर है 3, 7 की पावर भी है 3, तो अंदर का जो माल पानी है वो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 × 7 और पावर 3 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो 21 की पावर कितनी हो गई 3। ये बात आपको समझ आ गई, ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आ गई होगी। जैसे कि मान लो -2 है उसकी पावर 5 है इंटू 3 की पावर 5 है। देखो पावर्स तो सेम है तो ये जो अंदर का माल पानी है इसको मल्टीप्लाई कर दो, -2 × 3 उसकी पावर 5, तो कितना आ जाएगा -6 की पावर 5, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। -2 की पावर 3 मान लो और -3 की पावर भी 3 होगी, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे -2 × -3 उसकी पावर 3, यानी कि क्या आ जाएगा आंसर 6 की पावर 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और 3 × 2 = 6 होता है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही माइनस के केस में एक कर लेते हैं, जैसे कि मान लो 2 की पावर -3 है इंटू 5 की पावर -3 है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, 2 × 5 लिखेंगे हम, पावर एज इट इज़ रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर -3। अब आपको पता है कि आपको माइनस नहीं पसंद, आप अच्छे से लिखोगे तो आप लिखोगे 1/10 की पावर 3, ठीक है। आपको माइनस नहीं पसंद आ रहा तो आप नीचे भी कर सकते हो, इसका बस रेसिप्रोकल करना है आपको, ठीक है, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एक और कर लेते हैं। 7 की पावर -2 है इंटू 2 की पावर -2 है, तो 7 × 2 की पावर -2 आंसर आ जाएगा 14 की पावर -2, यानी कि आप लिख सकते हो 1/14 की पावर 2। यहाँ तक समझ आ गया। एक और लास्ट देख लेते हैं। 3 की पावर -3 इंटू 2 की पावर -3, यानी कि 3 × 2 की पावर -3, यानी कि 6 की पावर -3, तो आंसर आ जाएगा 1/6 की पावर 3। बच्चों अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जिसमें कोई भी दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हो, उनका बेस सेम है, पावर चाहे कुछ भी हो। मान लो a है, यहाँ पे भी a है पर डिवाइड हो रहा है, पावर चाहे कुछ भी हो, m हो यहाँ n हो, तो ऐसे केस में दोनों की पावर्स माइनस हो जाती हैं। आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐड हो जाती है पर डिवीजन के केस में माइनस हो जाती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 7 की पावर 2 है अपॉन 7 की पावर 1 है, आप बेस देख सकते हो दोनों का 7 ही है, बेस 7 है, पावर्स यहाँ पे हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी 1, ठीक है बच्चों।
आपको पावर को क्या करना है, माइनस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 9 की पावर मान लो 3 है अपॉन 9 की पावर मान लो 2 है, तो आप क्या लिखोगे, 9 की पावर 3 माइनस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 की पावर 1। ठीक है, एक और देख लेते हैं। मान लो -2 की पावर है 5 और -2 की पावर है 3, तो क्या होगा, आप लिखोगे -2 की पावर 5 माइनस 3, यानी कि आंसर आ जाएगा -2 की पावर 2। ठीक है बच्चों, अगर मान लो 3 की पावर है -5 अपॉन 3 की पावर है 2, तो क्या होगा, आपको बस ये याद रखना है कि पावर्स के बीच में किसका साइन आ जाता है, माइनस का। पावर्स को नहीं छेड़ना, बस उनके बीच में माइनस का साइन लिखना है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे -5 है, फिर आप माइनस लिखोगे, फिर ये लिखोगे 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 की पावर -7। आप इसको 1 अपॉन में 3 की पावर 7 भी लिख सकते हो। सेम ऐसी मान लो 5 की पावर -5 है अपॉन 5 की पावर -3 है, तो क्या करोगे, पावर्स तो एज इट इज़ लिखना ही पड़ेगा आपको, पर बीच में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, पावर एज इट इज़ लिख दो, बीच में माइनस का साइन लगाना मत भूलना। ठीक है, उसके बाद 5 की पावर -5 प्लस 3 यानी कि 5 की पावर -2, यानी कि 1 अपॉन में 5 की पावर 2। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -2, यानी कि आप लिखोगे 2 की पावर 3 माइनस 2, यानी कि 2 की पावर 3 प्लस 2, यानी कि 2 की पावर कितनी होगी, 5। ऐसे ही 7 की पावर -5 अपॉन 7 की पावर -2 मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे 7 की पावर -5 -2, यानी कि 7 की पावर -5 प्लस 2, यानी कि 7 की पावर -3। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन में 7 की पावर 3 हो जाएगा। तो आपको ये बात तो समझ आ गई, जब भी बेस सेम है, डिवीजन में है, तो पावर्स के बीच में माइनस का साइन आ जाता है। बस इतनी सिंपल सी बात है बच्चों। अब बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। इसमें बोला है अगर कोई भी फ्रैक्शन है 5/6, उसकी पावर है -2, या फिर यहाँ पे दे रखा है a/b, उसकी पावर है -m। कुछ नहीं करना, बस इसको उल्टा कर दो। a/b है तो यहाँ पे लिख देना अब b/a। ठीक है बच्चों, क्या लिख दोगे, b/a, और उसकी पावर क्या कर दोगे, m। ठीक है, जैसे कि मान लो 2/5 की पावर -2 है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ लिख देना 5/2 की पावर 2, इसी को उल्टा कर देना। 3/5 की पावर -3 है, तो क्या करोगे, 5/3 की पावर 3। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, इसको उल्टा करना है, साइन चेंज करना है। 5/3 की पावर -7 है, तो आप क्या लिखोगे, 3/5 की पावर 7। -2/5 है, उसकी पावर -2 है, तो आप क्या लिख सकते हो, 5/2, माइनस का साइन मत लगाना भूलना, और -2 है तो +2 लगा देना। ऐसी -3/5 है, उसकी पावर -2 मान लो, तो आप लिख देना -5/3 उसकी पावर 2। -1/2 उसकी पावर -5 है, तो आप क्या लिख देना, 2/1, 2/1 को 2 ही रहने देना या तो, और उसकी पावर 5। ठीक है, ऐसे ही मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। -9/5 की पावर -2 आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, -5/9 उसकी पावर 2। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है ये बच्चों। अगली प्रॉपर्टी में ये लिखा है कि a की पावर m है, उसकी पावर n है, तो हम उसको m इंटू n लिख सकते हैं। सिंपल भाषा में देखें, 2 की पावर 5 है और उसकी पावर 2 है, तो कुछ नहीं करना, बस आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 2 की पावर आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, मान लो 3 की पावर है 5 और उसकी पावर है 3, तो कुछ नहीं करना, 3 की पावर 5 इंटू 3 लिख देना, यानी कि 3 की पावर 15। ठीक है, मान लो 2 की पावर 2 है और उसकी पावर भी 2 है, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 4। ठीक है, ऐसी 5 की पावर 2 है और उसकी पावर 3 है, तो आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2 इंटू 3, यानी कि आंसर आएगा 5 की पावर 6। अब माइनस में ले लेते हैं थोड़ा, -2 की पावर 2 उसकी पावर -3, तो कुछ नहीं करना, -2 की पावर
2 इंटू -3 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -2 की पावर -6। और आपको भी पता है -6 आपको पसंद नहीं आएगा, तो 1 में -2 की पावर आप +6 लिख दोगे, बस सिंपल। ऐसी 5 की पावर -3 उसकी पावर 2, आप क्या लिख सकते हो 5 की पावर -3 इंटू 2, यानी 5 की पावर -6। 5 की पावर -6 1 में 5 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। एक चीज़ और है कि यार जैसे कि आपको होता है 3 इंटू 2 लिखो चाहे 2 इंटू 3 लिखो, आंसर तो सेम आना है। इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो, आंसर पर सेम आएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो 2 की पावर 3 उसकी पावर 2 है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 उसकी पावर 3, इसी सेम चीज़ को। आंसर तो तब भी आंसर यही आएगा ना 2 की पावर 6, इसका भी आंसर 2 की पावर 6 है, इसका आंसर भी 2 की पावर 6 है। मान लो 5 की पावर 2 उसकी पावर 3 है, कुछ और ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ, तो आप 5 की पावर 4 उसकी पावर 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का मतलब 5 की पावर 8 ही है। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8। ठीक है बच्चों। अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है कि a की पावर m/n है और a की पावर 1/n और उसकी पावर m लिखेंगे। अब ऐसे तो समझ नहीं आएगा, पर हम इसे बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मान लो आपकी पावर है 3/2। ठीक है, अब 3/2 को ना हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 2 की पावर 1/2 इंटू 3, है ना। आपको पता है यार, इसका मतलब मैंने अभी अभी समझाया कि इसमें हो क्या रहा होगा कि 3 ना 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा और आंसर 3/2 आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 की पावर 1/2 इंटू 3 ही लिखेंगे, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3/2 वापस से आपको मिल गया। बेसिकली 2 की पावर 3/2 को आप ये भी लिख सकते हो कि जो इसकी जो पावर है ना, ये जो 3 है ऊपर वाला न्यूमरेटर, उसको बस आप बाहर लिख सकते हो, या फिर इस 1/2 को बाहर लिख दो, इस 3 को अंदर लिख दो, बात तो एक ही है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो 3 की पावर 5/2 है, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 1/2 और उसकी पावर 5, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, 7 की पावर मान लो 3/5 आ गई, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, 7 की पावर 1/5 और उसकी पावर कितनी हो गई, 3। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 की पावर 7/2 है, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1/2 और उसकी पावर 7। ठीक है, सेम ऐसी अगर माइनस में लिख दूँ, -3 की पावर 5/2, तो भी बच्चों कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 की पावर 1/2 और उसकी पावर 5, ये भी लिख सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे माइनस आ गया, 2 की पावर मान लो -5/3 आ गया। ठीक है बच्चों, आपको भी पता है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1/3 फिर -5, क्योंकि यार देखो मैं ये भी लिख सकता था -1/3 इंटू 5, तब भी तो -5/3 ही आएगा, या फिर मैं -5 इंटू 1/3 करूँ तब भी आंसर -5/3 आएगा। माइनस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस कहाँ लिखा है, होना तो ये मल्टीप्लाई ही है, आंसर इन दोनों का सेम ही आ रहा है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। 3 की पावर -1/1 नहीं लेता, 3/2 ही ले लेता हूँ। ठीक है, -3/2, 3 की पावर फिर हम लिखेंगे -1/2 उसकी पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई होके 3 इंटू -1/2 आंसर तो सेम ही आएगा, -3/2 ही है ना। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा माइनस कहाँ पे लिखा है। बच्चों ये जो प्रॉपर्टी है हम पहले भी कर चुके हैं, इस फॉर्म में किया था। इसमें क्या गिवन था कि अगर मान लो 2 की पावर 5 हो, 5 की पावर 5 हो, तो अंदर का जो मालपानी है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर सेम रहता है ना। तो बेसिकली सेम इसी का उल्टा करना है आपको, ये गिवन होगा, ये बनाना होगा। तो यहाँ पे देखो, मैं अगर आपके पास ऐसे लिख देता, मान लो 5 इंटू एक्स की पावर 2 है, तो आप पता है क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2, बस इतनी सिंपल सी बात है। मान लो मैं लिखता हूँ 7a
का होल स्क्वायर। अब आप पता है क्या लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर अलग से और a का स्क्वायर अलग से। मैं लिख सकता हूँ मान लो 5b का होल स्क्वायर और उसकी पावर 3 है, तो आप पता है क्या लिखोगे, 5 की पावर 3 इंटू बी की पावर जो 2 है ना उसकी पावर भी 3 लिख दोगे। यहाँ पे जो भी होगा ना उसकी पावर आपको 3 लिख देनी है बस। जैसे कि मान लो -2 इंटू ए स्क्वायर और उसकी पावर मान लो 5 है, तो आपको पता है क्या करना है, -2 की पावर 5 लिख देना है इंटू ए की पावर 2 है ना उसकी पावर भी क्या लिख दोगे, 5 बस। ऐसी 7a³ उसकी पावर 2 है, तो आप पता है क्या लिखोगे, 7 का स्क्वायर इंटू a³ का होल स्क्वायर। ऐसे ही ये मैंने लिख दिया 7/2 a का होल स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हो, 7/2 का होल स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। -3/5 a अपॉन में b का होल क्यूब है। ठीक है बच्चों, तो मैं पता है क्या लिख सकता हूँ, -3/5 और उसका होल क्यूब इंटू a/b है ना, तो a/b का होल क्यूब। ऐसी -2a/b की पावर 7 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, -2 की पावर 7 इंटू a/b की पावर 7। ठीक है बच्चों, अगली प्रॉपर्टी में हमें कुछ नहीं करना, जैसे a/b की पावर m है तो a को अलग से m दे दो, b की पावर m कर दो अपॉन में। ठीक है, नीचे भी एग्जाम्पल के थ्रू समझो इसको। 2/5 की पावर 5 है तो आपको कुछ नहीं करना, 2 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5 लिख देना है। ठीक है, मान लो 7/2 की पावर 3 है तो आपको कुछ नहीं करना, 7 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3, बात एक ही है, इन दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, मान लो 3/5 की पावर 2 है तो आप क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर। 7/3 की पावर 7 है तो 7 की पावर 7, 3 की पावर 7। -8 अपॉन में 5 की पावर 2 है तो आप क्या लिखोगे, -8 की पावर 2, 5 की पावर 2। मान लो 7/2 की पावर -3 है तो आप क्या लिख सकते हो, -7 की पावर -3 अपॉन 2 की पावर -3, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, 7/5 की पावर मान लो 2 है तो क्या लिखोगे, 7 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2। ठीक है,